नवयुग मार्केट के प्लॉट नंबर फेयर्स 12 पर विवाद, कानूनी और वैधानिक उलझने। गाजियाबाद 20 सितंबर 2024। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में स्थित प्लॉट नंबर X12 को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। यह विवाद प्लॉट के फी होल्ड, दीर्घकालीन रजिस्टर्ड पट्टा, लीज और उसके हस्तांतरण से संबंधित है। प्लॉट की वर्तमान स्थिति पर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक प्रमुख शिकायत एडवोकेट मधुकर गुप्ता द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA को भेजी गई है। इस कानूनी विवाद ने नवयुग मार्केट में व्यापारियों और प्लॉट धारकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। शिकायत की पृष्ठभूमि: एडवोकेट मधुकर गुप्ता द्वारा भेजे गए शिकायत पत्र का संदर्भ दिनांक 17 मई 2024, 27 मई 2024, 30 मई 2024 और 6 अगस्त 2024 को दायर किए गए पत्रों से जुड़ा है। शिकायत का मुख्य मुद्दा प्लॉट नंबर X12 पर स्थित 527 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर शामिल हैं। इन हिस्सों में दुकानें, कार्यालय और चैम्बर्स आदि स्थित हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि प्लॉट का दीर्घकालीन रजिस्टर्ड पट्टा मेजर उर्वशी थिएटर, गाजियाबाद और उसके पार्टनरों द्वारा पहले ही किराएदारों को दिया जा चुका है। यह प्रक्रिया शिकायतकर्ता के अनुसार झूठी, अनुचित और गैर कानूनी है, जिससे पट्टा धारकों के हितों का हनन हुआ है। कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन: शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम 1882 और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद उर्वशी थिएटर को 1966 में 90 वर्षों के लिए प्लॉट नंबर X12 का पट्टा दिया गया था। थिएटर के एक कोने में बने कार्यालय बिल्डिंग और दुकानों को समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को दीर्घकालीन पट्टे पर दिया गया, जो कि पूरी तरह से वैध प्रक्रिया के तहत हुआ था। लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस कानूनी अधिकारों की अनदेखी करते हुए मैं जीरो खुश इंफ्रास्टेट के पक्ष में नए दस्तावेज जारी किए हैं। शिकायत के प्रमुख बिंदु: भूमि अधिग्रहण और विकास। शिकायत के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किसानों से भूमि अधिग्रहण कर प्लॉट नंबर X12 को विकसित किया था, जिसे बाद में उर्वशी थिएटर को दीर्घकालीन पट्टे के तहत 1966 में 90 वर्षों के लिए आवंटित किया गया था। पट्टा धारकों के अधिकारों का उल्लंघन: उर्वशी थिएटर द्वारा दीर्घकालीन पट्टे पर दिए गए दुकानें और ऑफिस धारकों के अधिकारों को नए फी होल्ड और हस्तांतरण प्रक्रिया में अनदेखा किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह प्रक्रिया गैर कानूनी है और पट्टा धारकों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली है। फर्जी और गलत तरीके से नामांतरण: शिकायतकर्ता का आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने झूठे दावों और गलत सूचनाओं के आधार पर प्लॉट का नामांतरण और फी होल्ड मंजूरी दी है। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया कदम है, जिसमें पट्टा धारकों के अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। कानूनी निरस्तीकरण की मांग: शिकायतकर्ता ने मांग की है कि प्लॉट नंबर 112 के फी होल्ड को अवैध और अनुचित मानते हुए इसे तुरंत निरस्त किया जाए। साथ ही पट्टा धारकों के अधिकारों की पुनर्स्थापना की जाए। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल: इस मामले में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्राधिकरण ने कानूनी और वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की है और बिना उचित जांच पड़ताल के मैं जीरो खुश इंफ्रास्टेट के पक्ष में नामांतरण और फी होल्ड को मंजूरी दी है। इसके अलावा शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्राधिकरण ने दस्तावेजों में किए गए फर्जीवाड़े और गलत सूचनाओं का समर्थन किया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया: शिकायतकर्ता ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अपील की है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर प्राधिकरण द्वारा इस शिकायत का समाधान नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता कानूनी रूप से अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं। व्यापारियों की प्रतिक्रिया: नवयुग मार्केट के व्यापारियों में इस विवाद को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तरह की कानूनी उलझनों के कारण उनके व्यवसायों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कई व्यापारियों का कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को इस मामले में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि व्यापारिक समुदाय का विश्वास बहाल हो सके। निष्कर्ष: गाजियाबाद के नवयुग मार्केट के प्लॉट नंबर X12 पर चल रहे इस विवाद ने कानूनी और वैधानिक मुद्दों को उजागर किया है। यह मामला गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की प्रक्रियाओं और निर्णयों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस विवाद का समाधान जल्द से जल्द होना आवश्यक है, ताकि पट्टा धारकों और व्यापारियों के हित सुरक्षित रहें और भविष्य में इस तरह की कानूनी उलझनों से बचा जा सके।
अब यह देखना होगा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस मामले में क्या कदम उठाता है और अदालतों में क्या परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल इस विवाद ने नवयुग मार्केट के व्यापारिक समुदाय में चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और उर्वशी थिएटर के बीच विवादित संपत्ति का फ्री होल्ड मामला। गाजियाबाद 11 अक्टूबर 2024 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA और मैसर्स उर्वशी थिएटर के बीच एक विवाद सामने आया है, जिसमें एक दीर्घकालीन पट्टा लीजन धारक ने आरोप लगाया है कि संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से फ्री होल्ड किया गया है।